हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे डीलिंग्स विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि ड्रॉवर बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। तो 4 कंडीशन है। फर्स्ट है रिटेनिंग द बिल, सेकंड डिस्काउंटिंग द बिल, थर्ड एंडोर्समेंट ऑफ द बिल एंड फोर्थ इज बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। आओ डिटेल में देखते हैं कि ये कंडीशंस होती क्या है। द फर्स्ट है रिटेनिंग द बिल। रिटेनिंग मीन्स होता है कीपिंग द बिल। और देखते हैं डिटेल में। It means a drawer retain or keep the bill with himself till the due date. It's called retaining the bill. मतलब जब ड्रॉवर ड्यू डेट तक बिल अपने पास संभाल के रखता है, किसी और दूसरे को या तीसरे को देता नहीं है, उस केस को हम कहेंगे रिटेनिंग द बिल। मतलब बिल जब ड्रॉवर अपने खुद के पास रखता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। द ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक व्हेन ही कांट वेट टिल द ड्यू डेट और अर्जेंट नीड ऑफ कैश बिफोर द ड्यू डेट। ड्रॉवर डिस्काउंटिंग कब करता है? जब वो ड्यू डेट तक वेट नहीं कर सकता। सपोज आपने बिल ड्रॉ किया मई में और आपकी ड्यू डेट है सितंबर में, तो ड्रॉवर आप इतना वेट तो नहीं करोगे। तो आपको अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, आपको कैश बहुत इमरजेंसी में चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे बैंक के पास, अपना बिल बैंक को बेच दोगे। उसी को हम कहेंगे डिस्काउंटिंग द बिल। और देखते हैं सो द बैंक डिडक्ट सम अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम द बिल। दोज चार्जेस आर नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखिए सपोज आपने बैंक के पास गए, अपने बैंक को बिल दिया 10,000 का। ओके, तो बैंक आपको पूरे के पूरे 10,000 नहीं देगी, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो बैंक क्या करेगी? उसमें से कुछ ऐसा चार्जेस खुद के पास काट के रख लेगी। तो आपको सपोज रिटर्न करेगी 10,000 में से 9,000 रिटर्न करेगी। तो बैंक ने 1,000 डिडक्ट किया, उसी को हम कह सकते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो डिस्काउंट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द ड्रॉवर। तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्यों? देखिए आपको 10,000 मिलने वाले थे, पर आपको कितने मिले एक्चुअल में? इन हैंड 9,000। तो 1,000 का आपको क्या हुआ? लॉस। सो इट्स डेबिटेड फ्रॉम द ड्रॉवर्स अकाउंट। तो जो भी 1,000 रुपया होगा या जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा, वो आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। सो डेबिट मीन्स होता है डिडक्ट। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹10,000, बैंक डिडक्ट ₹500 एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस। आपका बिल रिसीवेबल कितने का था? 10,000 जो आपने बैंक को बेचा। उसमें से बैंक ने कितना अमाउंट काटा? 500 रुपया। तो इन हैंड आपको कितना मिलेंगे पैसे? सो ड्रॉवर विल गेट ओनली ₹9,500। ओके, सो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल मीन्स क्या होता है? आपने बिल बैंक को बेच दिया। तो अभी ओनर कौन है बैंक का? बिल का सो डिस्काउंटिंग मीन्स क्या होता है? इन शॉर्ट आपने बिल किसको बेचा? बैंक को। तो इस केस में बिल का नया ओनर कौन है? बैंक। ओके, जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या होता है देखते हैं। सम टाइम ड्रॉवर हैज मेनी बिल्स रिसीवेबल, सो ही कांट रिमेंबर ऑल द ड्यू डेट्स ऑफ डिफरेंट बिल्स। सपोज ड्रॉवर ने बहुत लोगों के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, सपोज आपने, तो बहुत लोगों को कोई बिल की ड्यू डेट है मई, किसी की जून, किसी की अप्रैल, किसी की फरवरी। तो आप सबको इतने मंथ्स याद नहीं रहते, तो इसके ऊपर आपने एक सोल्यूशन निकाला। तो आपने क्या किया? आओ देखते हैं। सो फॉर दिस रीजन ही गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट ऑन हिज बिहाफ। तो आपने क्या कहा? बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, सूचना दी कि आप मेरे बदले काम कीजिए, सभी ड्रॉवी के पास जाइए और पैसा बिल का कलेक्ट कीजिए। ओके, तो बैंक आपके बिहाफ में काम करे। बिहाफ मतलब आपके बदले में। ओके, सो फॉर दिस सर्विस बैंक चार्ज सम फीस, इट्स नोन एज बैंक चार्जेस। देखिए बैंक आपका काम तो फ्री में नहीं करेगी, तो बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस लेगी। उस चार्जेस को हम कहेंगे बैंक चार्जेस। ओके, आगे जाते हैं। सो ड्रॉवर्स ओपन अ टेम्पररी अकाउंट फॉर दिस पर्पस इज नोन एज बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये सर्विस के लिए ड्रॉवर मतलब आप एक अकाउंट ओपन करोगे, उस अकाउंट को हम कहेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सो दिस अकाउंट क्लोज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ये कब बंद होगा अकाउंट? जब आपके सब पैसे बैंक आपके बिहाफ में कलेक्ट करेगा तब। तो याद रखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन में इस केस में ओनर आप ही रहेंगे, बैंक नहीं रहेगा, बिकॉज बैंक आपने काम दिया है। ओके, तो ओनर आप ही है, बैंक आपके बिहाफ में काम कर रहा है, मतलब आपके बदले काम कर रहा है। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। याद रखिए एंडोर्समेंट मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ द बिल। जब आप अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को दोगे,
दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। आओ देखते हैं इन डिटेल। एंडोर्समेंट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द बिल और प्रॉमिसरी नोट टू द अनदर पर्सन, ओके, थर्ड पार्टी को मिलता है। सो बिल इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक करेंसी। मैंने ऑलरेडी कहा था बिल होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास 100 रुपीज की नोट है, तो आपने दूसरे फ्रेंड को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, तो जिसके पास वो नोट जाएगी वो उसका ओनर रहेगा। तो लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज भी वैसे ही है। सो इट कैन ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन फॉर द सेटलमेंट फॉर अ डेब्ट एंड ड्यूज। सपोज आपको एक पर्सन से पैसा लेना है, ओके, और आपको दूसरे दोस्त को भी पैसा देना है, ओके, मतलब आपको इससे पैसा लेना है एक पर्सन से और आपको थर्ड पर्सन को भी पैसा देना है। तो आपने क्या सोचा, उसे पैसा देने से अच्छा ये जो बिल मेरे पास पड़ा हुआ है वह मैं उसको दे दूंगा, ओके, क्यों? फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेब्ट एंड ड्यूज। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। सो एंडोर्समेंट मीन्स क्या होता है, जब आप ड्रॉवी का बिल उठा के थर्ड पार्टी को दोगे उसी को हम कहेंगे एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेट्स सी द एग्जांपल। सुरेश है हमारा ड्रॉवी और रमेश है ड्रॉवर। तो सपोज आप ड्रॉवर हो रमेश, तो सुरेश ने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, एक्सेप्ट किया उसने। तो देखिए आपने बिल्स ऑफ, अगर आप नोटिस करोगे जो एरो है आपने किसको दिया, थर्ड पर्सन को दिया, ओके, मतलब सुरेश का बिल जो आपके पास था आपने दिया महेश को, तो महेश बिकम द न्यू ओनर ऑफ द बिल। सो द पर्सन हु ट्रांसफर द बिल इट्स कॉल्ड एंडोर्सर। जो व्यक्ति बिल ट्रांसफर करता है उसको कहेंगे एंडोर्सर। सिंपल एक लॉजिक देता हूं, याद रखिए, ड्रॉवर एंडोर्सर दोनों में आर आएगा। आगे, एंड द पर्सन टू हुम द बिल इज ट्रांसफर इट्स कॉल्ड एंडोर्सी। और जिस व्यक्ति को, मतलब थर्ड पार्टी को बिल जाता है उसे हम कहेंगे एंडोर्सी, ओके, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सो इन द अबव केस रमेश इज एन एंडोर्सर, रमेश एंडोर्सर है, एंड महेश इज एन एंडोर्सी, ओके। बढ़ते हैं आगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अभी हम करेंगे रिविजन्स। हु आर द होल्डर्स ऑफ द बिल, बिल के होल्डर्स कौन है इन कंडीशन में। सो इन द फॉलोइंग केसेस लेट्स डू द रिवीजन। फर्स्ट है रिटेनिंग ऑफ द बिल। फिर से एक बार समझा देना चाहूंगा, रिटेनिंग ऑफ द बिल मीन्स क्या होता है, जब ड्रॉवर अपना बिल खुद के पास रखता है, किसी को देगा नहीं। देखिए रिटेनिंग ऑफ द बिल में कौन ओनर है, ड्रॉवर। फिर बात करते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक। डिस्काउंटिंग मीन्स क्या होता है, जब ड्रॉवर को अर्जेंट नीड ऑफ कैश होती है वो अपना बिल बैंक को बेच देता है, याद रखिए बेच देता है, तो इस केस में बैंक बन जाएगी न्यू ओनर। तो देखिए बैंक है ओनर। नेक्स्ट है बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बहुत लोग डिस्काउंटिंग केस और ये केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन मीन्स जमा करने के लिए। ड्रॉवर ने, मतलब आपने बिल बैंक को नहीं बेचा, आपने सिर्फ बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप मेरे बिहाफ में काम कीजिए, मतलब मेरे बदले में बिल आप ही के रहेंगे, ओके। तो उस केस में ओनर कौन है, ड्रॉवर। एंड द लास्ट केस एंडोर्समेंट ऑफ द बिल मीन्स आप क्या करोगे, अपना बिल थर्ड पार्टी को दोगे। और ऑलरेडी हमने देखा थर्ड पार्टी का नाम क्या होता है, एंडोर्सी, वो बन जाता है न्यू ओनर। तो आज के हमने लेक्चर में कवर किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्निंग द बिल, डिस्काउंटिंग बिल सेंड टू द बैंक, एंडोर्समेंट, कंडीशन कि ड्रॉवर उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।